दोस्तों आज मैं आप सभी को लेकर आया हूँ हिमाचल के सबसे खूबसूरत शहर कुल्लू के जाना वाटरफॉल पर स्थित एक ऐसे ढाबे पर। यहाँ आकर आपको लगेगा कि आप स्वर्ग में आ गए हो। यहाँ चूल्हे पर सिकी मक्के की रोटी, चूल्हे पर पकी हुई कड़ी, पहाड़ों वाला देसी राजमा, पहाड़ों पर ही उगा लाल चावल, बिच्छू कूटे का साग, बिच्छू कूटे की चटनी, पहाड़ी लिंगड़े की सब्जी, यहाँ का स्पेशल सिड्डू, घर का बना हुआ देसी घी, सारा कुछ पहाड़ी दीदी अपने हाथों से बनाती हैं। यहाँ चारों तरफ हरियाली और बर्फ से घिरे पहाड़, कुदरती वाटरफॉल इस जगह को और भी खूबसूरत बनाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज आनंद लेते हैं और दिखाते हैं आपको पहाड़ी दीदी के हाथों का बना लोकल पहाड़ी खाना। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आप सभी का स्वागत करता हूँ इस नई वीडियो में। तो दोस्तों आज मैं आपको लेकर आया हूँ सागर ठाकुर ढाबा, जो कि बहुत फेमस है कुल्लू के अंदर। जाना वाटरफॉल जो कि कुल्लू के अंदर है और डिस्ट्रिक्ट कुल्लू लगती है। एग्जैक्ट लोकेशन की मैं बात कर लेता हूँ। जाना वाटरफॉल डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, और ये कुल्लू और मनाली के बीच में पड़ता है। नगर से थोड़ा 12 किलोमीटर कुछ है ये जाना वाटरफॉल। यहाँ का हिल स्टेशन है और इस हिल स्टेशन पे 4 चांद लगाई है यहाँ की दीदी ने। तो दीदी भी आ गई है। देखिए दीदी के हाथ का फूड तो आपने सोशल मीडिया पे बहुत देखा होगा, बहुत सारे लोगों ने एंजॉय भी किया होगा। यहाँ का फूड बहुत ही स्पेशल है, ट्रेडिशनल फूड है। खाने के साथ साथ जो फील आती है ना वो अलग ही है यार, बहुत अलग वाइब है यहाँ पर। पूरा देखो हिल स्टेशन है, पूरा मैं व्यू दिखाता हूँ आपको। ऊपर भी आप बैठ सकते हो और यहाँ भी सिटिंग है। ढाबे के ऊपर है जस्ट हम नेचुरल झरने के पास बैठकर अगर आप देसी परंपरागत स्वाद, कुल्लू का जो मेन खाना है, कुल्लू की जो मेन थाली है घरों की, वो स्वाद आप इंजॉय करो ना, उस स्वाद का आप आनंद लो, तो उसकी फील तो अलग ही आती है। ये है मेरा सागर ठाकुर ढाबा। यहाँ से बहुत से लोग आते हैं, जैसे पॉलिटिक्स से आते हैं, बॉलीवुड से आते हैं, बहुत से सितारे आते हैं। ये सभी यहाँ खाना खाने के लिए स्पेशली आते हैं। अभी मैं आपको दिखाती हूँ अपना यहाँ का ढाबा। आइए, ये मेरा ढाबा है जहाँ पे मैं यहाँ का लोकल फूड बनाती हूँ। और जो भी देखो, आप देखो मेरा किचन कैसा है। पहाड़ों की दीवार है, दीवारों में ही अपना सेटअप किया हुआ है। पहले काटे हुए ना, इसमें कोई भी दीवार नहीं है और पहाड़ पे ही हल्का जैसा इसके मिट्टी की लिपाई किया है, जिससे जो एक रंग का काम कर रहा है। और ये देखो इस तरह से मैंने चूल्हा बनाया हुआ है। या जहाँ पे लगा रही हूँ मैं तड़का, ये बन रहा है तड़का, जैसे जिसमें हम बनाते हैं। एक ही चूल्हे पे इतने सारे आइटम रखे हैं। इससे ये होता है कि एक ही चूल्हे पे इससे लकड़ी की बचत होती है, खाना भी बन रहा है और लकड़ी की बचत भी हो रही है। इस तरह से मेरा खाना पूरा बन रहा है। और अभी मैं बनाती हूँ सिड्डू। ये होता है सिड्डू। आपने मोमोज तो बहुत खाए होंगे, बहुत खाए हैं। इंडिया में खाए होंगे, हिमाचल में खाए। ये हमारा जैसे कुल्लू का सिड्डू जो इस तरह से बनाया जाता है। कुल्लू में ज्यादा फेमस है ये। कुल्लू का एक लोकल डिश सिड्डू है। सिड्डू घर पे मेहमान आए तो सिड्डू को खाया जाता है घी के साथ। घी हमारे पास गाय होते तो घी तो होगा ही घर पे। घी और चटनी के साथ। हाँ, चटनी किस कौन सी रहती है? वही बिच्छू, हमारी चटनी होती है बिच्छू कूटे की चटनी। बिच्छू कूटे की सब्जी बनाई जाती है, चटनी बनाई जाती है। बिच्छू स्पेशल है। ये देखो सिड्डू है। सिड्डू पे हम जैसे हमने बनाया था अखरोट और खसखस का पेस्ट बनाया होता है, जो कि खसखस का पेस्ट रहता है, जो किस तरह से डालते हैं। इसको बनाना भी बहुत ईजी है। इस तरह से बन गया। अब बाहर से गेहूं के आटे का, अब मैदा खाएगा तो वो तो अच्छा नहीं होता है, पर आटा बिल्कुल हेल्दी होता है। यहाँ देखो इस तरह प्रॉपर आटे का, गेहूं के आटे का। ये गेहूं के आटे का सिड्डू, ये देखो। और अब मैं आपको दिखाती हूँ अपने बने हुए सिड्डू। ये बने हैं मेरे सिड्डू। इस तरह से बना के फिर इस तरह से फूल जाते हैं सिड्डू, और इसको फिर गर्मा गर्म देसी घी और चटनी के साथ खाया जाता है। जो भी मेरा खाना बनता है ना, सब कुछ इसी तरह से चूल्हे पे बनता है। ये बन रहा है मेरा तड़का लग रहा है, जिसमें जो मैं बहुत सी चीजों में डालूंगी। देखो प्याज है इसमें, और हम तड़के में कुछ ज्यादा नहीं डालते, मसाला नहीं डालते हैं। तेल डालते हैं, जीरा डालते हैं और प्याज डालते हैं, और हल्दी मिर्च और नमक डालते हैं। ज्यादातर नेचुरल हाँ जी रहता है यहाँ पर खाना। ये मेरे देखो कड़ी है, कड़ी बन रही है। अच्छा पकोड़े वाली कड़ी रहती है कि नॉर्मल कड़ी रहती है? कड़ी सादा कड़ी होती है। ये हो गया कड़ी। कड़ी में तड़का लगाया जा रहा है। राजमा ओहो, ये भी पहाड़ी राजमा है ना? ये सब कुछ पहाड़ी है। और ये है बिच्छू कुटी का साग, जो बिल्कुल ऐसा लग रहा है सरसों का साग रखा हुआ है, पर टेस्ट बहुत अलग होगा। अभी तो इसमें भी तड़का लगाया जा रहा है। देखिए इस तरह से हमारा खाना बनता है, जो कि प्रॉपर चूल्हे पे ही बनता है, और जिसमें हम बिल्कुल भी किसी भी एक्स्ट्रा मसालों का यूज नहीं करता है। ये चीज मुझे आपकी काफी अच्छी लगी कि एक ही चूल्हे में कम लकड़ियों का यूज करके इतनी सारी सब्जी एक साथ पका रहे हो आप। हाँ जी।
आजकल लकड़ी की भी कमी हो रही है, बहुत कमी हो रही है। इसीलिए हम जैसे सुबह एक चीज़ पे खाना बना, जैसे अब पहले हम यहाँ बनाएंगे, फिर हल्की हल्की आंच, पीछे भी छोटे छोटे ऐसे बनाए हुए हैं, अच्छा। हल्की हल्की आंच सब में जा रहा है और दिन भर खाना उबल रहा है और खाना और भी टेस्टी होता जा रहा है। इस बार बाढ़ में इतना खतरनाक आया था कि मेरी इतनी बहुत बड़ी पार्किंग थी, सब कुछ चला गया अंदर। अच्छा, आगे तक पार्किंग थी ये जो पेड़ है ना वहाँ का एक ही था, एक ही। आप ये सोचो बाढ़ में सब चला गया। पूरे वॉल्वो खड़ सकती थी, इतने बड़े बड़े। बाढ़ जब आई इतनी भयंकर आई, इधर से कुछ तो अंदर घुस गया, कुछ बाहर चला गया। लास्ट ईयर पानी बहुत पड़ा था, बहुत ज्यादा। लिंगड़ी की सब्जी, लिंगड़ी ये देखो, आप देख सकते हैं और कैसे नेचुरली खुद ही उग रही है। कोई बीज नहीं, कोई खाद नहीं, कोई फर्टिलाइजर नहीं, ये कोई देखो। केमिकल नहीं, नेचुरल है। हम लोग तो यही खाते हैं, हमारे जो गांव के लोग होते हैं ना उनकी सब्जी ये होती है कि अच्छा। गर्मियों में जाए लिंगड़ी को ढूंढे, लिंगड़ी की सब्जी खाए। ये देखो, ये वो बिच्छू गुटी का साग, जैसे ये देखो साफ नाले के आसपास है, इसको हम तोड़ सकते हैं और इसकी सब्जी बना सकते हैं इस तरह से। तो रोज फ्रेश तोड़ा जाता है, फ्रेश ही बनाया जाता है। जो भी मैं अपने ढाबे पे बनाती हूँ सारा खाना फ्रेश होता है और मेरे अपने घर का होता है। जैसे बिच्छू गुटी का साग दिखा दिया मैंने आपको, लिंगड़ी होती है वो भी यहीं की नेचुरल होगी, और आपको राजमा बनाती हूँ वो भी घर का ही होता है। उसके बाद कढ़ी बनाती हूँ, अभी मैं आपके किल्टा लाई हूँ ना, किल्टे में लस्सी लाई हूँ भर के। अच्छा, लस्सी का क्या, वो भी घर से ही लाते हैं, घी घर से लाते, सारा कुछ खाना हमारे अपने घर का ही होता है। हमारे ढाबे पे जो भी बनता है सब कुछ घर का ही होता है। देखो नेचुरल चीजें दिखाई जा रही है आपको। और जो लिंगड़ी और साग है ना वो लगो ऐसे जो साफ सुथरा पानी होगा ना उसके आसपास ही पाई जाएगी। कोशिश करती हूँ कि हर किसी को ऑर्गेनिक और टेस्टी खाना खिलाऊं, हेल्दी खाना खिलाऊं। ये हमारा झरना देखो, पानी बहुत ठंडा है, इतना तो हमारा फ्रिज भी इतना ठंडा नहीं करता। ये तो गर्मियाँ हैं। अच्छा। अगर आप सर्दियों में आएंगे तो आप सोचोगे जम जाएगा ये, तो फिर जम जाता है। हल्का पानी जो तो बिल्कुल जैसे बह रहा है वो तो नहीं जमता, जो हल्के भी इधर उधर छींटे पड़ जाते हैं ना वो सारा कुछ जम जाता है, एकदम ऐसे आइस की तरह हो जाता है। हमारे ढाबे को हो गया लगभग 16 साल हो गया। शुरुआत ढाबे की हमने की थी, हम पहले से स्कूल में पढ़ते थे, फिर शादी हो गई। शादी के बाद कुछ सोचा कुछ अपना करे, जॉब भी कर सकते थे पर सोचा कि अपना पर्सनल कुछ करे, तो इस तरह से हमने ढाबा शुरू किया अपना। शुरू में लोग बहुत आते तो थे इस साइड, ज़्यादा ट्रैकिंग के लिए आते थे, ट्रैकिंग के लिए आते थे, स्पेशली लंच के लिए नहीं आते थे। लंच के लिए तो जैसे जैसे लोगों को पता चल रहा है कि यहाँ लोकल चीज़ें मिलती है, नेचुरल मिलती है, तो सिड्डू मिलता है, और वो भी मिलती है, वो भी देसी घी जो इस जगह का होता है ना, वो दूसरे कुल्लू के, मैं अपने कुल्लू की बात कर रही हूँ, वो कुल्लू में तक नहीं पाया जाता है। ये आ गया देसी घी, जिस घी की इतनी तारीफ हो रही थी दीदी के द्वारा, वो ये घी है। तो यहीं की नेचुरल जो घास होती है वही चढ़ती है गाय, उन्हीं गाय का ये घी है। मैंने इस ढाबा के बारे में सोचा ही नहीं था कि ढाबा भी चलाऊंगी, पर धीरे धीरे ज़रूरत भी पड़ गई और शौक भी हो गया। ये होगी मेरी रोटी तैयार, और इसी को डालूंगी मैं अभी चूल्हे के ऊपर। ये देखो, यही मेरे इस पे सिड्डू बन रहे हैं, इस पे राजमा बन रहा है और यहीं पे रोटी बन रही है। ये जो सिड्डू है, अभी देखो हमारा सिड्डू बन के रेडी हो गया है, जिसको हम रख रहे हैं यहाँ दूसरे बर्तन में। इस तरह से देखो, जैसे लंच का टाइम शुरू हो गया ना, तो बात करनी तो टाइम ही नहीं होता, खड़े होने को भी टाइम नहीं होता है। साइज देखो आप कितना अच्छा हो गया, साइज डबल हो गया साइज इसका, और ये सॉफ्ट होते हैं बिल्कुल, बहुत सॉफ्ट होते हैं ये देखो, ये ये हो गया सिड्डू हो गया ना। अगर आप इसको तोड़ेंगे ना ऐसे, देखो कितना सॉफ्ट है वो भाई साहब। ये देखो, ये देखो भाई, ये वो देसी घी, देसी घी है ये देखो। तो भाई देखो लोकल डिश को खाने का तरीका भी बताया जा रहा है। हल्का सा अंदर घी डाल दिया और हल्की सी चटनी, तो ये परफेक्ट बाइट हो गई, परफेक्ट निवाला हो गया। इसके दीदी ऊपर डालो, आपका तो फेवरेट हो गई, मेरे सबसे ज्यादा बच्चे खाते हैं ये देखो। ये जो जैसे मैंने आप घी डाला इसके ऊपर, फिर डालो बिच्छू गुटी की चटनी। अच्छा, अब इसको खाओ। तो दीदी का इतना फेवरेट है। लोग तो चम्मच से खाते हैं, पर इसको खाने का मजा हाथ से है। को लगा कि मुझे ऑफिस जाना है, भागना है, हाथ में लो, चटनी डालो, घी डालो, खाते खाते ये है लिंगड़ी की सब्जी, ये बड़ी लिंगड़ी भी देखो कितने साइज होता है। ये बड़ी लिंगड़ी, ये छोटी जैसी लिंगड़ी, और ये देखो पत्ते वाली लिंगड़ी। ये तो है खाने वाली लिंगड़ी। कुछ ऐसी लिंगड़ी भी तो जिनको खाया नहीं जाता है, उनकी अलग अलग पहचान होती है। जो भी खाना जो लोकल लोग जानते हो वो ही खाए, क्योंकि जंगल में चीज़ें पाई जाती हैं, कुछ चीज़ें जहरीली भी होती है। ये देखो, इस तरह से मैंने कर दिया सारी लिंगड़ी को साफ।
तो अभी दीदी लिंगड़ी की सब्जी बना रही हैं। अभी मैं बनाऊंगी लिंगड़ी की सब्जी। ये देखो, अभी मैं आपको बताऊंगी, खिलाऊंगी कि, तो आप बताना कि कैसी आपको कैसी लगी लिंगड़ी की सब्जी। हम लोग तो बहुत पसंद करते हैं। मैंने तो अभी देसी घी डाला है, पर आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालना। अब पहले घी डाला, घी में हल्का जैसा जीरा डालूंगी, ज़्यादा नहीं जीरा डालना। बाकी मसाला हम कुछ भी नहीं डालते हैं, जीरा डालेंगे, हल्दी, मिर्च और प्याज वगैरह ही डालेंगे। ये हो गया लगभग मेरा तड़का। प्याज तो पक गया है, ब्राउन कलर का हो गया। अब डालूंगी इसमें मैं नमक मिर्च अपने टेस्ट के हिसाब से। नमक, मिर्च, कुटी हुई हल्दी डालना चाहे तो डाल भी सकते हैं, ग्रीन वेजिटेबल है, नहीं डालना चाहे तो नहीं भी डालती। ये देखो, ये हो गया मेरा तड़का। और ये जो मैंने लिंगड़ी काट के रखी थी ना, ये देखो। लिंगड़ी को पकने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 या 10 मिनट। इसमें पानी नहीं डालेंगे ना? नहीं, पानी नहीं डालेंगे। रेडी हो गया ये देखिए, और मुश्किल से 3-4 मिनट लगी है, हमारी लिंगड़ी की सब्जी बनकर रेडी हो गई है। तो अभी ये थाली लग रही है, ये अभी थाली लग रही है। थाली देखते हैं किस तरह से लगती है और थाली में क्या क्या रहता है। व्यू देख लो आप, खाने के साथ साथ यहाँ के व्यू का भी आनंद ले सकते हो आप। ये हिल स्टेशन में आता है पूरा जाना वाटरफॉल। हल्की जिसमें देखो पानी के झरने हैं, आगे भी पानी का झरना है काफ़ी सारा, और नीचे भी है, देखो नीचे भी पानी का झरना है। इतनी खूबसूरत वादी में आकर खाने का आनंद ले रहे हो, अलग ही फील है। अब परोस रही हूँ मैं अपनी थाली, बताऊंगी भी आपको हमारी थाली में क्या क्या आता है, किस तरह से डालते हैं हम। राजमा सारा कुछ चूल्हे पे ही पकाया हुआ है, तो जो फील है ना, एक तो फील देसी आएगी एकदम, और स्वाद भी बहुत यूनिक है यहाँ का। कड़ी देखो बहुत देर से पक रही है, और कड़ी का यही मानना है कि भाई जितनी कड़ी को काढ़ा जाता है उतना फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ कड़ रही है, देखो पीछे चूल्हे पर, और काफ़ी देर से कड़ रही है। बिच्छू गुट्टे का साग, देखो बिच्छू गुट्टे का साग है, अब सरसों का साग मत समझिएगा, ये बिच्छू गुट्टे का। ये यहाँ के स्पेशल लाल राइस, लाल ही बोलते ना दीदी, लाल चावल, दाल चावल, ब्राउन राइस भी बोलते हैं ना, हम बोलते हैं जाटू चावल। जाटू चावल पहाड़ी भाषा। ये सिड्डू है भाई, स्पेशल सा सिड्डू देख रहे हो आप, ये आप यूं ही हाथ में लेकर भी इंजॉय कर सकते हो। ये होगी हमारी पूरी थाली तैयार, जिसमें कड़ी है, कड़ी जो हम घर से लस्सी लाते हैं उसके बनाते हैं, राजमा जो हम अपने खेतों में उगाते हैं, बिच्छू गुट्टी जो अभी हमें तोड़ के लाई थी और अभी हमने सब्जी बनाई है, और ये सिड्डू और रेड राइस। और जो सिड्डू होता है, सिड्डू को खाया जाता है। आप सिड्डू को जैसे पहले तो कट कर सकते हैं ताकि पीस तोड़ना इजी हो जाए। सिड्डू के ऊपर आप देसी घी डाल के, इस तरह से देसी घी लेना अपने टेस्ट के हिसाब से, जितना आप खा सकते हैं। इस तरह से घी डालो। प्योरिटी बता रही हूँ, कलर कितना अच्छा आ रहा है घी का। और ये बिच्छू गुट्टे की चटनी, बिच्छू गुट्टे की चटनी है स्पेशल इस तरह से। ये और ये है लिंगड़ी का अचार, लिंगड़ी का अचार। ये देखो लिंगड़ी की सब्जी, और ये देखो लिंगड़ी का अचार। लिंगड़ी होती है सीजनेबल ज़्यादा से ज़्यादा 3 महीने, मई, जून, जुलाई। अच्छा। उसके बाद वो एकदम सख्त हो जाते, खाए नहीं जाते, इसके लिए उसको अचार के रूप में स्टोर किया जाता है। अच्छा। इस तरह से अचार, ताकि कि हर सीज़न में हम लिंगड़ी का स्वाद देते रहे। और ये क्या, अगर आप जब पूरा खाना खाएंगे आप भी सोचेंगे कि यार खाना तो खाया, मीठा तो होना चाहिए कुछ। ये मीठा गुड़, पिसा हुआ गुड़ है ये। पिसा हुआ गुड़ है। मक्की की रोटी को वैसे खाया जाता है साग के साथ। अच्छा जी। हमेशा खाते साग के साथ, पर आपको लगा नहीं, खाने के बाद कुछ कुछ मीठा होना चाहिए। आप रोटी के ऊपर इस तरह से घी डालो, इस तरह से आप जितना आप खा सकते हैं उतना खाओ। इस तरह से घी डालो, और आपका मीठा, इस तरह पिज़्ज़ा खाते हो ना टेस्ट से, देखो देसी पिज़्ज़ा हो गया ये। यूँ खा सकते हैं, स्वीट देसी पिज़्ज़ा। ये देखो। आप चाहे तो चूरा करके भी खा सकते हैं। अच्छा। इसके छोटे 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 बाइट करके उसमें घी और रोटी मसल करके भी खा सकते लड्डू हैं। बना के खाओ, इस तरह से खा सकते हैं। ये तो हो गया मेरी थाली तैयार। अब मैं आपको बिठाती हूँ, देखती हूँ कहाँ बिठाती हूँ आपको, पानी के झरने के पास। आइए। दोस्तों अभी मैं कुल्लू डिस्ट्रिक्ट के जाना वाटरफॉल हिल स्टेशन पर, और यहाँ ट्राई कर रहा हूँ
सागर ठाकुर ढाबा का स्पेशल सा खाना, ट्रेडिशनल परंपरागत खाना, कुल्लू का ट्रेडिशनल खाना। ये ऊपर से झरना बह रहा और झरने के जस्ट बगल से बैठे हुए हम। मक्की की रोटी के साथ मैं ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर कड़ी। खाना बहुत परंपरागत है यहाँ पर। देखो पहली बार ट्राई कर रहा हूँ यहाँ पर सिड्डू, बहुत सॉफ्ट है, पकड़ने पर ही टूट गया। और इससे जो खाया जाता है ना, घी डाल के खाया जाता है। तो पहले अभी इस पर घी डालेंगे हम। खाने का तरीका बहुत ही स्पेशल है। इसे घी डाला, घी के बाद ये चटनी डाली हमने, देन अब वाइट लेंगे सिड्डू की। गेहूं के आटे का बनता है, बहुत स्पेशल है, लाजवाब यार। घी का भी फ्लेवर आ रहा है, चटनी का भी फ्लेवर आ रहा है। अभी यहाँ के रेड राइस ट्राई कर रहा हूँ राजमा के साथ। ये थोड़ा सा राजमा लिया, टेस्ट अलग है। जो रेड राइस होता है ना, इसका दाना मोटा होता है और अच्छा लग रहा है ये काफ़ी। तो ये बिच्छू कूटे का साग है ये, टू गुड यार। मक्के की रोटी मेरी फेवरेट है, सारी चीज़ बहुत टेस्टी है। सिड्डू बहुत अच्छा है। लिंगड़ी का अचार है, इसे प्रिजर्व करके भी रखा जाता है अचार के रूप में, क्योंकि लिंगड़ी करीब 3 महीने मिलती है। लिंगड़ी का रायता भी होता है। अचार ट्राई किया, सब्जी अभी ट्राई करेंगे। तो अभी लिंगड़ी की सब्जी भी ट्राई कर रहे हैं। और दीदी बता रही है कि लिंगड़ी का रायता भी बहुत ज़्यादा पसंद किया जाता है, क्योंकि लिंगड़ी एक ऐसी सब्जी है जो जैसे गर्म भी हो सकती है। तो आप ऐसा लिंगड़ी को पका के दही के साथ डाल के भी खा सकते हैं। लिंगड़ी की सब्जी मुझे बहुत अच्छी लगी आपकी। जो भी आप खाना खा रहे हैं ना इधर पे, यही तो यहाँ की खासियत है। आप जब भी जाना वाटरफॉल आएंगे, वाटरफॉल कुछ बड़ा नहीं है, नॉर्मल वाटरफॉल है। तो स्पेशली आप अगर आप कभी भी जैसे आएंगे, आप मनाली घूमते हैं, जैसे आप बोलेंगे यहाँ का लोकल फूड कहाँ खाना है, तो यही एक ऐसी जगह पे है जहाँ पे आपको सब कुछ लोकल मिलेगा। कुल्लू का लोकल फूड है। हाँ। सिड्डू मिलेगा आपको, रेड चावल मिलेंगे आपको, कड़ी मिलेगी आपको, राजमा मिलेगा, जो कि सब कुछ चूल्हे पर है। खासियत है सारी चीज़ की। आपको ऐसा नहीं लगेगा कि राजमा तो हमारे घर पे ही मिल जाएगा। भाई ये पहाड़ी राजमा ही है, ये समझ रहे हो ना आप, ये पहाड़ी चावल है। ये आपको आपके शहर में नहीं मिलेगा, ये कुल्लू में मिलेगा। कुल्लू में मिलेगा। ये सब्जियां भी आप देख रहे हो ना, ये आपको ये सब साग देख रहे हो ना, ये भी आपको अपने शहर में नहीं मिलेगा। फील ही अलग है इस चीज़ की। घर पे भी आप कड़ी खाते होगे, पर आपकी कड़ी का टेस्ट ऐसा नहीं होता जैसे मेरे घर का है। सब कुछ खाने के बाद अगर मीठा खाना है ना, तो मक्की की रोटी ली। मक्की की रोटी पे हम थोड़ा सा घी डालते हैं। तो ठंड है तो थोड़ा सा जम गया ये। मौसम ठंडा है यहाँ पर, अभी भी बर्फ़बारी हो रही है ऊपर। मीठे की तलब है ना आपको, तो ये वाइट बनाई आपने। और इस तरह से कौर भी ले सकते हो, चूरमा भी कर सकते हो इसका। तो अभी इसे हम चूर लेंगे, पूरा अच्छे से चूर लेंगे। चूरने के बाद थोड़ा सा घी और डालेंगे हम, थोड़ा सा मीठा, और हल्की सी सर्दी की वजह से घी जम गया है। तो अभी ये वाइट ले रहे हैं और मीठे की तलब है ना, इससे पूरी हो जाएगी आपकी। तो देखिए अभी दोस्तों खाना ठंडा हो रहा है, तो खाने को फ़िलहाल फिनिश करते हैं। और बगल में वाटरफॉल भी है, यहाँ की नेचुरल ब्यूटी की फील के साथ यहाँ के खाने का भी आनंद लेते हैं और जल्दी से फिनिश करते हैं, फिर आपसे मिलते हैं। भाई भोजन हो गया, कुल्लू का वो स्वाद जिसके लोग दीवाने हो गए हैं इस समय। और यहाँ का लोकल फूड बहुत टेस्टी था, मुझे बहुत अच्छा लगा स्पेशल। और कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मैंने फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया। जब भी आप बस या किसी बस द्वारा या कैसे भी टैक्सी में आते हैं, तो आप पहले तो कुल्लू आएंगे। कुल्लू के पास नगर है, नगर के पास ही जाना वाटरफॉल है। वो जैसे जाना वाटर मनाली से पहले कुल्लू जैसे नगर के पास ही पड़ता है। इतना पसंद किया जाता है कि बाहर के लोग भी यहाँ आते हैं। और स्पेशल ये फ़ोटो देख लो सन्नी देओल जी की, यहाँ आते हैं, अक्सर आते हैं कि आप उनका घर मनाली में ही है, वो भी आते रहते हैं। अच्छा। देखिए ये है, और भैया के साथ फ़ोटो कराई हुई है। अभी हाल ही में हंसराज जी भी आए थे। ये हंसराज जी है। और इन्हीं कुछ दिन पहले राहुल शर्मा है क्रिकेटर, उनकी फैमिली आई थी अभी 2-3 दिन पहले। 2-3 दिन पहले उनके भाई आए थे, विशाल शर्मा जी आए थे, भाई- उनकी वाइफ आए थे, उनके बच्चे वगैरह सभी लोग आए थे। लोकल खाना खाने की इच्छा हो तो जरूर सागर ठाकुर ढाबे में जाना, वाटरफॉल जरूर आना। टाइमिंग क्या रहती है दीदी? टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम के 8 बजे तक कभी भी आओ। और हम यही ऑफ तो नहीं होते हैं। रहता ना कभी? कभी भी ऑफ नहीं होता, हम हमेशा यही मिलेंगे और यही स्वाद में और इसी अंदाज में आपको खाना खिलाएंगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे एक और नई जगह पर। तब तक के लिए शुक्रिया। और आ रहे हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कुल्लू का देसी स्वाद कैसा लगा।